मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रत्याशियों का आज हो सकता है ऐलान। दिल्ली में आलाकमान के आखिरी मोहर के बाद उम्मीदवारों की हो सकती है घोषणा। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। वरिष्ठ नेता करुणा शुक्ला ने दिया इस्तीफा। पार्टी के भीतर अपनी उपेक्षा से नाराज होकर उठाया कदम। करुणा शुक्ला को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष चरणदास महंत ने किया पार्टी में स्वागत। करुणा ने किया इनकार। और मध्य प्रदेश के सिरोंज में शिक्षा के अधिकार कानून का बन रहा मजाक। खुले आसमान के नीचे चल रही पाठशाला। नमस्कार, खबर भारती में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित तिवारी। हमारे लोकतंत्र में जनता और नेता के बीच परस्पर दायित्व का पवित्र रिश्ता सबसे बड़ा और अहम भी माना जाता है, जो हमारे इस विशाल जनतंत्र की मजबूत बुनियाद है। अपनी इस खास पेशकश में चुनावी चौपाल में आज हम बात करेंगे भोपाल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की। जी हां, तो चुनावी चौपाल बताएगी आज आपको भोपाल दक्षिण सीट का हाल। भोपाल दक्षिण की सीट इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता यहां लगातार वर्चस्व बनाए हुए हैं। उमाशंकर गुप्ता ने इस बार जब जीत हासिल की थी 2008 में, तो संजीव सक्सेना को 26,002 वोटों से हराकर कब्जा किया था। लेकिन तमाम चीजें हैं, ये सीट तो खास है, लेकिन इस सीट में तमाम तौर पर अब एक स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि क्या उमाशंकर गुप्ता, जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वाकई मतदाताओं का दिल जीत पाए थे या उन 5 सालों में वो कर पाए, क्योंकि उनके पास गृह मंत्री जैसा पद भी रहा। लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी है। क्या कुछ है भोपाल दक्षिण का हाल, चुनावी चौपाल में आपको बताएंगे। सीधे भोपाल का रुख करते हैं। भोपाल दक्षिण विधानसभा से अनूप सक्सेना मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे भोपाल का रुख करेंगे हम। जी हां, तो अनूप सक्सेना मेरे साथ है, जो भोपाल दक्षिण में है विधानसभा में। अनूप, मेरा पहला सवाल आपसे यही, भोपाल दक्षिण वही सीट जिसके मायने अपने आप में पूरे प्रदेश में निगाहें इसलिए बढ़ जाती हैं कि उमाशंकर गुप्ता प्रदेश के गृह मंत्री यहां से चुनकर आते हैं। पहली बात तो ये कि क्या ये अपने आप में बड़ा सवाल नहीं है कि गृह मंत्री के विधानसभा के क्षेत्र की दशा कितनी बदली। दूसरी बात, लोग कितने संतुष्ट हैं इस बात को लेकर। पहली बात तो कि वो उस क्षेत्र से आते हैं जहां से प्रदेश का गृह मंत्री आता है चुनकर। जी, निश्चित तौर पर अमित, देखिए ये मध्य प्रदेश का ये जो पश्चिम दक्षिण क्षेत्र है, ये गृह मंत्री का क्षेत्र है, उमाशंकर गुप्ता का क्षेत्र है। और मध्य प्रदेश में पिछले कई चुनाव में देखे तो एक उदाहरण रहा है कि यहाँ जो भी गृह मंत्री रहा है लगातार चुनाव हारते रहे हैं। लेकिन इस बार गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने दावा किया है कि ये जो परंपरा इसको वो तोड़ेंगे और लगातार फिर से चुनाव जीतेंगे। बतौर गृह मंत्री फिर से वो चुनाव जीतेंगे और फिर से प्रदेश की सत्ता में कमान संभालेंगे। यहाँ जहां तक आप समीक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ जहां हम लोगों ने हम यहाँ के बाशिंदों से जो बात की, हम जहां पे खड़े हैं वो मैं बताना चाहूंगा अमित, ये अंबेडकर नगर है और ये पिछली बस्ती कहलाती है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे भी कई लोगों का दावा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है कि उन्होंने काफी काम किया है और उमाशंकर गुप्ता लगातार यहां पे आते रहे। जबकि विपक्ष का यह कहना है कि यहां पर उमाशंकर गुप्ता ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, वो गृह मंत्री हैं, ऐसे में उन्होंने सरकार को ज्यादा ध्यान दिया है, क्षेत्र को भूल गए हैं। तो देखिए दोनों दलों, दोनों पक्ष और विपक्ष के अपने अपने दावे हैं और उनका यह कहना है कि अब जब चूंकि चुनाव है, 25 तारीख को एक बार फिर से मतदान होने वाला है, ऐसे में यह देखना है कि गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता क्या इस सीट से फिर से चुनाव जीतकर प्रदेश की सरकार में सहभागिता बना पाएंगे या नहीं। जी अमित। बिल्कुल, लेकिन अनूप आप जल्दी से, क्योंकि अब लोग आपके पास जुड़ना शुरू हो चुके हैं, पहला सवाल जरूर लोगों से ये करिए कि ये उस क्षेत्र के बाशिंदे हैं जहां से गृह मंत्री हैं प्रदेश के। क्या वास्तव में क्षेत्र की दशा बदली, कितना क्षेत्र बदल पाया और कितना उमाशंकर गुप्ता रुचि दिखा पाए इन 5 सालों में अपने क्षेत्र को